आप देखिए मुस्तफ़ा मदीने से सुनते ही नहीं हैं बल्कि मुस्तफ़ा मदीने से देखते भी हैं। आप देखिए मेरे मुस्तफ़ा के बेटे के बेटे बेटे के बेटे सरकार गौसे आज़म वो फरमाते हैं कि मैं पूरी दुनिया को इस कायनात को अपनी हथेली पे राई के दायने मुशाहिदा करता हूँ। जब गौसे आज़म की ये शान है तो मेरे मुस्तफ़ा की आका फरमाते हैं कि मैं जो है जब अपनी माँ के शिकम में था, अपने माँ के पेट में था, अपने माँ के शिकम में था, अपने माँ की पेट में था, तो अल्लाह ने मेरे एक एक उम्मती को दिखाया। मैंने अपने सारे उम्मती को देखा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुस्तफ़ा अपने हर उम्मती को जानते भी हैं, पहचानते भी है। तभी तो शायर कहता है बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, हर एक गुलाम का चेहरा। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, ओ फैज़ाने हुजूर मखदूम सिमना, औलादे मखदूम सिमना, हुजूर सैयद नैयर अशरफ अशरफी जिलानी। वाह वाह वाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ से दुरूद पढ़ते हैं। मुस्तफ़ा मदीने से सुनते ही नहीं बल्कि देखते भी हैं कि आशिक़ रसूल की महफिल सजी हुई है। आज मेरे मुस्तफ़ा के आशिक की महफिल सजी है और मुस्तफ़ा पर हम दरूद पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा मदीने से सुनते हैं। आप देखिए आका फरमाते हैं मैं माँ के शिकम में था, माँ के पेट में था। अल्लाह ने एक एक उम्मती को दिखाया, मैंने अपने हर उम्मती को देखा और मैंने देखा कुछ लोग उसमें ऐसे हैं जो झंडे लेकर चल रहे हैं। मैंने उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ किया है। जानते हो वो लोग कौन है? वो अली से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अभी अली दुनिया में आए नहीं है, अभी मुस्तफ़ा दुनिया में आए नहीं है, मगर अली से मोहब्बत करने वालों की मग़फ़िरत के लिए मेरे मुस्तफ़ा दुआ कर रहे हैं। आप देखिए आप सिर्फ मुस्तफ़ा के उम्मती है, कसम खुदा की। आज देखिए जिस बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करने के लिए इकट्ठा हुए हैं वो ज़ात कोई मुहताज तारुफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस सदी में 14वीं सदी में वो ज़ात ऐसी नुमाया है, ऐसा नगीना है कि 14 सदी में कोई नज़र नहीं आता है। आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो ज़ात को ये मकाम ये मर्तबा मिला है तो सिर्फ इश्क़ मुस्तफ़ा की बुनियाद पर मिला है, अहले बैते रसूलुल्लाह के इश्क़ के बुनियाद पर मिला है। कसम खुदा की आप तारीख़ के औराक उठा कर देखें, अगर किसी को सुरखरूही मिली है या तो मुस्तफ़ा और ख़ानदान मुस्तफ़ा से मोहब्बत की वजह से मिली है। आप देखें जिस ज़ात बाबरकात की हम महफिल में आए हैं वो कोई मुहताज तारुफ नहीं है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। वो जिसे चाहे उसे पावर अता फरमा दे, जिसे चाहे उसे क़ुव्वत अता फरमा दे, जिसे चाहे उसे ताकतवर बना दे। जब रब जो है क्या कहते हैं एक छोटे से मच्छर को हवा में उड़ने की परवाज़ अता कर सकता है, जब रब जो है क्या कुन कह के इस पूरे कायनात का वजूद बख्श सकता है, वो रब है जिसे चाहता है अपने बंदों में से चुन लेता है, जिसे चाहता है उसे अपने बंदों में से इंतखाब कर लेता है, जिसे चाहता है उसके जरिए अपनी रबूबियत का इजहार करता है। क्योंकि आप देखें नबूवत का सिलसिला खत्म हो चुका है, अब कयामत तक वलायत का सिलसिला चलता रहेगा। रब जिसे चाहेगा उसे है उसके जरिए अपना काम निकाल लेगा। अगर रब के जलवों को देखना है तो गौसे आज़म की हयात तैयबात को उठाकर देखे। कसम खुदा की अगर रब के जलवों को मुशाहिदा करना है तो गौसे आज़म की जिंदगी को उठाकर देखे। अगर शाने किबरिया देखनी है तो मुस्तफ़ा की ज़ात
को देखो, और अगर शान मुस्तफ़ा देखनी है तो गौसे आज़म की ज़ात को देखो। कसम खुदा की वो रब है जिसे चाहता है उसे चुन लेता है, जिसे चाहता है उसे पावर दे देता है, जिसे चाहता है उसे इख्तियार दे देता है, जिसे चाहता है उसके जरिए अपने पैगाम को आम कर देता है। आप इसी हिंदुस्तान की सरजमीन को देखें, जब इस हिंदुस्तान की सरजमीन में कलमे हक को बुलंद करना हुआ तो मेरे रब ने अपने महबूब बंदे, अपने बरगुज़ूदे बंदे सुल्तानुल हिंद अताए रसूल नाइबे रसूल को इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर भेजते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गरीब नवाज के हाथ पर 90 लाख लोग मुशर्रफ भाई सलाम होते हैं। आप तारीख उठाकर देखें कि मुस्तफ़ा के दीन को फैलाने के लिए खानदान मुस्तफ़ा ने किस किस तरह से जहद किया है। आप तारीख के औराक उठाकर देखें, जब इस हिंदुस्तान में दीन मुस्तफ़ा फैल गया। आप तारीख उठाए, जब अहद की सरजमीन पर इस्लाम का बोलबाला करना हुआ तो अल्लाह ने अपने बरगुज़ीदे बंदे सैयद अशरफ जहांगीर समनानी को अहद की सरजमीन पर भेजते हैं और तकरीबन 52 लाख वो लोग मुशर्रफ भाई सलाम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी के हाथ पर होते हैं। जब मुस्तफ़ा का दीन फैल गया, चमन फैल गया, और आप देखें कि पूरे हिंदुस्तान में मुस्तफ़ा का नाम लेवा लोग हो गए। हर तरफ से जो है मुस्तफ़ा की सदा बुलंद होने लगी, न जो है हर तरफ से नारे हैदरी और या रसूलुल्लाह की सदा बुलंद होने लगी। जब 14 सदी आई, लोगों ने मुस्तफ़ा के दीन पर अपनी निगाहें उठाई और जब मुस्तफ़ा के दीन को पामाल करने की कोशिश की तो अल्लाह ने अपने बरगुज़ीदे बंदे इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेली को हम सबको अता कर देते हैं। आप तारीख के औराक उठाकर देखें, आप तारीख देखें कि जब रसूलुल्लाह की ज़ात पर हमला किया जाने लगा, जब रसूलुल्लाह को मरकर मिट्टी में कहने जाने लगा, जब रसूलुल्लाह के इल्मे गैब पर एतराज़ करने लगे तो यही मर्द मुजाहिद कलंदर ने किताबों का अंबार लगा दिया। कसम खुदा की 2 घंटे में अद-दौलतुल मक्किया लिखकर रख देते हैं और कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, पैदाने हुजूर मखदूम सिमना, पैदाने सरकार आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, मसलक आला हजरत, औलादे मखदूम सिमना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखें जब इल्मे गैब पर और मुस्तफ़ा की ज़ात पर जो है लोगों ने टिप्पणी करना शुरू किया, अपने जैसा बसर करने शुरू किया, लोगों ने मुस्तफ़ा के दीन पर हमला करने शुरू किया, तो अल्लाह ने हमें इस इमाम को अता फरमाया जिसने हमारी सुन्नियत को महफूज फरमा दिया। आप तारीख के औराक उठाकर देखें, तारीख के बाब उठाकर देखें कि जब हम मिलाद मुस्तफ़ा करना शुरू किए, मिलाद मुस्तफ़ा हमेशा से, आज हमने नहीं किया, ये तो रब ने भी किया है। आप देखिए जब मेरे मुस्तफ़ा की विलादत हो रही थी तो अल्लाह ने जिब्रील से कहा, ऐ जिब्रील सबको इकट्ठा करो। जिब्रील, इसराफील, मिकाईल जो है इज़राइल सारे को इकट्ठा कहा, 1-1 लाख लोगों को लेकर जाओ, 1-1 लाख फरिश्तों को लेकर जाओ। कहा अकेले अकेले जाए? कहा नहीं, जमात दर जमात जाओ, दमाद दर जमात जाओ, जुलूस के साथ जाओ। आज हम जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं तो लोग एतराज करते हैं, वहाँ फरिश्ते जुलूस लेकर आ रहे हैं। कहा चुप होते जाए? कहा नहीं। कहा कैसे जाए? कहा कहते जाओ अहलन वसहलन मरहबा, अहलन वसहलन मरहबा। आज हम वही हिंदुस्तानी इस अंदाज में कहते हैं कि सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। जब हम मिलाद मुस्तफ़ा करते हैं और मिलाद मुस्तफ़ा पर एतराज़ होता है तो इमाम अहले सुन्नत किताबों पर किताब लिखते चले जाते हैं और लोगों को जवाब पर जवाब देते चले जाते हैं। आप देखें आज हम मिलाद मनाते हैं तो लोगों को बड़ा दुख होता है
मगर अपने घर पैदा होने वाले बच्चों की आने की विलादत का जश्न मनाते हैं, उनके बर्थडे केक करते हैं। आप देखें रसूलुल्लाह की आमद पर आप एतराज करते हैं, अपने घर में आने वाले बच्चों का आप बर्थडे बनाते हैं। कसम खुदा की ये जो है लोग हैं रसूलुल्लाह की आमद पर एतराज करते हैं, इनका तमाशा मारते हुए आला हजरत ने यूं जवाब दिया, तेरा खावा मैं तेरा गीत गावा, या रसूल अल्लाह तेरा मीलाद मैं क्या न मनाया, या रसूल अल्लाह जब तलक चांद तारे छिलमिलाते जाएंगे तब तलक जश्ने विलादत हम मनाते जाएंगे। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के साहिबी जहां में खुशियां मना रहे हैं। आप देखें इस मंदे कलिंदर ने किस तरह से दीने रसूलुल्लाह की हिफाजत फरमाई। जिस तरफ जिस गोशे में अगर किसी ने आहनत रसूल पर उंगली उठाई तो बासाक का जवाब देते हुए उसकी उंगलियों के पराचे उतारते हुए नजर आए। आप देखें एतराज वाले करते रहे कि मुस्तफ़ा की जात पर करते रहे और लोग क्या से क्या कहते रहे, अपना जैसा कहते रहे, मगर इमाम अहले सुन्नत ने कहा सरवर कहूँ कि मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ए बेतनाही से है बरी, खालिक का बंदा खलिक का आका कहूँ तुझे। आप देखे तारीख के औराक उठा कर देखे, कसम खुदा की इमाम अहले सुन्नत की जिंदगी देखे कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इश्क़ मुस्तफ़ा पर कुर्बान कर दी, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अहले बैत रसूलुल्लाह पर कुर्बान कर दी। आप तारीख के औराक उठा कर देखे, जब इमाम अहमद रज़ा को बारगाह मुस्तफ़ा में जाना होता है तो अपनी इबादत का वसीला लेकर नहीं जाते हैं, अपनी रियासत का वसीला लेकर नहीं जाते हैं, अपने तकवे का वसीला लेकर नहीं जाते हैं, अपने परहेजगारी का वसीला लेकर नहीं जाते हैं, अपनी दौलतुल मक्किया हरम शरीफ में लिखते हैं उसका हवाला लेकर नहीं जाते हैं, पूरी रात इबादत पर इबादत करते हैं उसका हवाला लेकर नहीं जाते हैं, रब की बारगाह में सजदा रेज़ होते हैं उसका हवाला लेकर नहीं जाते हैं, 1000 से ज्यादा तसनीफें लिखते हैं उसका हवाला लेकर नहीं जाते हैं, इश्क़े मुस्तफ़ा में सराबोर होकर नाते मुस्तफ़ा लिखते हैं उसका हवाला लेकर नहीं जाते हैं, बल्कि जब सरकार की बारगाह में जाते हैं तो सरकार की आल गौसे आज़म का हवाला लेकर जाते हैं, कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौसे ला दिला बे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ाने हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ाने सरकार आला हज़रत, औलादे गौसे आदम, औलादे मखदूम सिमना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तारीख के औराक उठा कर देखिए, तारीख के बाब उठा कर देखिए किस तरह से मुस्तफ़ा और ख़ानदानी मुस्तफ़ा से मोहब्बत कर रहे हैं, किस तरह से आप देखें जब अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में जाते हैं, बैत के इरादे से पहुँचते हैं तो पीरो मुर्शिद ने जब इमाम अहले सुन्नत के ऊपर निगाह डाली तो उनके कल्ब तक जाते चले और देखा कल्ब इतना पाक और सफ़ाफ इश्क़ रसूलुल्लाह में सराबोर। आप देखें कि आला हज़रत का कल्ब कितना पाक और सफ़ाफ इश्क़ मुस्तफ़ा में किस तरह से सराबोर है। इमाम जो है कहते हैं आज जो है उनके पीरो मुर्शिद देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि आला हजरत का दिल कितना पाक और साफ है और पीरो मुर्शिद की निगाहें कितनी आगे तक देख रही है। सैयद आले रसूल महररी की निगाहें उनके दिल तक देख रही है। जब सैयद आले रसूल महररी की निगाहों का आलम यह है तो मुस्तफ़ा की निगाहों का आलम कौन अंदाजा लगा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह से सादाते इकराम की मोहब्बत कर रहे हैं। आला हजरत को पढ़ा जा रहा है, आप सुने। आला हजरत फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा किसी सैयद को इंसर्ट निगाह से देखता है तो वो काफिर है। कौन फरमा रहा है? आला हजरत फरमा रहे हैं। फतावा जिया उठाकर बैठ के देखिए, उनकी बारगाह में किसी ने पूछा कि अगर कोई बंदा जिलानी सैयद को कुत्ता कहते तो कहते हैं वो काफिर है। सवाल पूछा कैसे?
कहा जिस तरह से कुरान के जुज़ की ताज़ीम फ़र्ज़ है, जिस तरह से कुरान की जुज़ की ताज़ीम फ़र्ज़ है, उसी तरह से कुरान की मतलब कुरान की एक एक आयत को मानना फ़र्ज़ है, उसी तरह से रसूलुल्लाह के ख़ानदान के एक एक बच्चे को मानना ज़रूरी और फ़र्ज़ है। कुरान फरमाता है कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मौत दाफिन करबा। आप देखें माँ महले सुन्नत की ज़िंदगी उठा कर देखें किस तरह से इश्क़ रसूल था, किस तरह से ख़ानदाने जो है अहले बैते रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते थे, उसकी तारीख़ उठाकर देखे। लोगों ने सवाल किया कि हम सैयद को कैसे पहचाने, तो उन्होंने एक छोटा सा जुमला कहा कि जो सादात कहते चले आ रहे हैं, जो पहले से आ रहे हैं, उन्हें मानो, आपको पूछने का कोई अख्तियार नहीं है, और जो तुम्हारे सामने बने हैं उन्हें ना मानो। फरमाते हैं सैयद वाजिबुत ताज़ीम है, फासिक हो फाजिर हो मगर वाजिबुत ताज़ीम है, क्योंकि उसकी रगों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का खून। पकड़कर जन्नत में अपने दर्जे तक ले जाऊंगा। कसम खुदा की तारीख के औराक उठाकर देखे, तारीख के बाब उठाकर देखे। जब इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर जुल्म और बर्बरियत बढ़ रहा था, मुसलमानों के साथ जो है जुल्म हो रहा था, मुसलमानों से तसनीफें छीनी जा रही थी, किताबों को छीना जा रहा था, उनके तहजीब और तमद्दुन को जो है छीना जा रहा था, पामाल किया जा रहा था, उन्हें रुसवा किया जा रहा था, दीन मुस्तफ़ा से दीन किया जा रहा था। आप तारीख उठाकर देखे, तारीख उठाकर देखे, जब जुल्म और सितम और बर्बरियत बढ़ती चली जा रही थी, आप देखे लोग मुस्तफ़ा के दीन से दूर होते चले जा रहे थे, तो यही इमाम अहले सुन्नत उनके ईमान की हिफाजत फरमाने के लिए हमारे दरमियान में अल्लाह ने उन्हें भेजा। आप तारीख के औराक उठाकर देखे, जब मुसलमानों में शराब खानी, अय्याशियाँ, फय्याशियाँ, शराब नोशियाँ आम हो गई थी, कसम खुदा की लोगों पर जुल्म सितम होना शुरू हो गया था। तारीख उठाकर देखे, आज भी अपनी तारीख उठाकर देखे, पूरी दुनिया का मुशाहिदा करे किस तरह से मुसलमान सलील और खार और रुसवा हो रहा था। आप देखे माँ बहनों की इज्जतों को पामाल किया जा रहा था, दीन मुस्तफ़ा से दूर किया जा रहा था। तो इसी मर्द कलंदर ने जो है एका के हक ताले बातिल का जवाब देते हुए दीन मुस्तफ़ा की हिफाजत करते हुए नजर आया। आज हमारी कौम मुस्तफ़ा के दीन से दूर होती चली जा रही है। आज हमारी कौम मुस्तफ़ा के दीन को अपने पीठ के पीछे रखती चली जा रही है। हम कहते हैं कि हम आशिक मुस्तफ़ा हैं, मगर मस्जिद हमारी करते हैं, यतीमों गरीबों मिस्कीनों की मदद हम नहीं करते हैं, अपने माँ बाप की याशियों के अड्डे हमसे आबाद है, कबूतर बासियां हमसे आबाद है। कसम खुदा की जब बारगाह आला हजरत में सवाल किया गया कि इस चीज से हम कैसे बचे, इस चीज से हम कैसे दूर हो सकते हैं। आज कौम में शराब खानी आम हो गई है, अय्याशियों के अड्डे आम हो गए हैं, कबूतर बाजी आम हो गई है, और जब बारगाह आला हजरत में सवाल किया गया तो आला हजरत ने इरशाद फरमाया कि अपने दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा उतार लो। कसम खुदा की तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। अगर सुर्ख रूही चाहते हो, अगर बुलंदी चाहते हो, तो मुस्तफ़ा के को अपने दिल में बसा लो।
का सहरा बन चुका है। ये जो कौम जिल्लतों के रुसवाई का सहरा बन चुका है, कसम खुदा की ये कौम इज्जत की सहराओं का मुसाफिर बन जाएगा, मगर अपने दिल में इश्क तो उतारे, अपने दिल में जो है कहते हैं मुस्तफ़ा का जो है इश्क तो उतारे। आज हमारी कौम के हाल बस से बदतर हो चुका है। दुनिया के मालो मता के सामने मुस्तफ़ा के दीन को भूल गए हैं, दुनिया के मालो मता के सामने मुस्तफ़ा के इश्क को भूल गए हैं, इबादत करना भूल गए हैं। वो मुस्तफ़ा की गुलामी पर नाज नहीं करते हैं। अगर नाज करते हैं तो अपने पैसों पर नाज करते हैं, नाज करते हैं तो अपने मालो मता पर नाज करते हैं, नाज करते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी पर नाज करते हैं, मगर मुस्तफ़ा के दीन पर नाज नहीं करते हैं। मगर तारीख के औराक उठा कर देखे कि जब आप दुनिया से चले जाते हैं, आपके बच्चे यही मनोटलो मट्टी के नीचे तदफीन करके आते हैं, अगले दिन इमाम साहब को बुलाकर इसाले सवाब कर देते हैं, कसम खुदा की, और उनके माल पर सांप बनकर बैठ जाते हैं। उस आग अगर हम अपने बच्चों को दीन की तालीम दे, इस मदरसे में अपने बच्चों को दीन के लिए लाए, कसम खुदा की, जब हम दुनिया से जाएंगे तो हमें किसी को बुलाकर इसाले सवाब कराने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि हमारा बच्चा खुद इसाले सवाब करते हुए नजर आएगा। आज आप यहाँ आए हैं, ये अशरफिया अख्तरुल उलूम में आए हैं, कसम खुदा की ये वो अदारा है जहाँ से हाफिज़ कुरान आलिम दीन निकलेंगे। कसम खुदा की जब बंदा हाफिज़ कुरान निकलता है और कब्रिस्तान को पहुँचता है तो कब्रिस्तान के मुर्दों को अज़ाब को उठा लिया जाता है। आप देखें कि एक हाफिज़ कुरान अपने घर के 10 ऐसे बंदों की मग़फ़िरत फरमाएगा जिसके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई। कसम खुदा की ये अशरफिया अख्तरुल उलूम में आप अपने बच्चों को लाए और दूसरे को बच्चों को लाए, बच्चों के साथ साथ आप इस मदरसे को डोनेट भी करते रहे। कसम खुदा की जब रोज़े क़यामत रब इन हाफिज़ कुरान से वजह पूछेगा कि तुम पर किसका एहसान है, तो ये कहेंगे कि हमारे पढ़ाने में हमारे उस्ताद का एहसान है, हमारे पढ़ने में अशरफिया अख्तरुल उलूम का एहसान है, और जिन्होंने उस मदरसे को डोनेट किया है उनका एहसान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, इन सब को बख्श दो, इन सब को जन्नत में आता। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत हुजूर सैयद नैयर अशरफ मियां साहिब क़िबला, नारे हैदरी। देखें, जो बच्चा आलिम दीन हो जाता है, जब वो कब्रिस्तान को जाता है तो कब्रिस्तान के सारे मुर्दों के अज़ाब को उठा लिया जाता है। जब ये अशरफिया अख्तरुल उलूम से पढ़ के फारिग होकर इसाले सवाब के लिए कब्रिस्तान जाएगा, कब्रिस्तान में जितने अज़ाबी मुर्दे होंगे, जितने अज़ाबी मुर्दे होंगे, सबसे अज़ाब को उठा लिया जाएगा। और देखें, जब वो वापस चला आएगा फिर भी अज़ाब को मुसल्लत नहीं किया जाएगा। फरिश्ते रब की बारगाह में मारूज़ा पेश करेंगे, अल्लाह, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, इन पर अज़ाब को मुसल्लत क्यों नहीं किया जा रहा है। रब इरशाद फरमाएगा, मेरी महबूब के उम्मत से जो आलिम दीन है उनके कदम की बरकत से 40 दिन तक कब्रिस्तान के अज़ाब को उठा लिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप अपने बच्चों को दीन की तरफ राग़िब कराते हैं, दीन मुस्तफ़ा की तरफ लाते हैं, आज आप तारीख उठा कर देखें, जिस ज़ात के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिस बारगाह में हम खराज अकीदत पेश करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, उस ज़ात को देखें कि अगर ये बुलंदी पाई है तो कहाँ से पाई है, इल्म मुस्तफ़ा की बुनियाद पर पाई है। अगर ये बुलंदी पाई है तो इश्क़ मुस्तफ़ा की बुनियाद पर पाई है। कसम खुदा की, आला हज़रत किसी पठान का नाम नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत वल जमात की जागीर का नाम है।
आप देखें कसम खुदा की इमाम अहले सुन्नत को ये जो बुजुर्गी, ये मर्तबा, ये जो मकाम मिला है सिर्फ इश्क मुस्तफ़ा की बुनियाद पर मिला है, ख़ानदान मुस्तफ़ा की बुनियाद पर मिला है। तभी तो फरमाते हैं ना कि जो है तेरी सरकार में लाता है रसा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस लाडला बेटा तेरा। आप देखिए इश्क का ये आलम है, ख़ानदान मुस्तफ़ा से इश्क का ये आलम है। कहते हैं नूर बिन्ते नूर, जोज़े नूर, उम्मे नूर, नूर नूर मुतलकी कली जल्लाल हादा नूर का। आप देखें कि पूरे खानदान को नूर ही नूर कहते हैं। और तभी तो कहते हैं ना तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। अगर ये मकाम मिला है, ये मर्तबा मिला है तो गौसे आज़म की गुलामी का पट्टा है, इसीलिए ये मकाम और ये मर्तबा मिला है। आज जो इश्क़ मुस्तफ़ा का तराना नापा जाता है, आप देखें कि जो भैया बिलाल को ये मकाम मिला है, ये मर्तबा मिला है कि काबे के छत पर अज़ान दे रहे हैं, ये मकाम किस बिना पर मिला है? सिर्फ इश्क़ मुस्तफ़ा की बुनियाद पर मिला है। अवैस करनी से जो है क्या कहते हैं, मेरे मुस्तफ़ा ने कहा कि अवैस से कहना कि जाए मेरी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करे। क्या अवैस नमाज़ी थे? ज़माने में और कोई नमाज़ी नहीं था। क्या अवैस रोज़ेदार थे? ज़माने में और कोई रोज़ेदार नहीं था। क्या अवैस तकवे के मंजिल पर फाइज है? ज़माने में और कोई मुत्तकी नहीं था। आखिर वजह क्या थी, सबब क्या था कि मेरे मुस्तफ़ा ने अवैस से कहा था कि मेरी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करो? सिर्फ उसकी वजह और सबब एक थी कि उनके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की आग चल रही थी। आप तारीख के औराक उठा कर देखें, जो सलमान को ये मकाम मिला है तो किस बिना पर मिला है? आप देखें बिलाल को जो मकाम मिला है किस बिना पर मिला है? कसम खुदा की उन्हें आग पर, अंगारों पर खींचा जाता था, फिर भी मुस्कुराते हुए नजर आते थे। तभी तो शायर कहता है कोई सुहेब से पूछे बिलाल से समझे सजाए उल्फते सरकार में मजा क्या है? कसम खुदा की मुस्तफ़ा के इश्क में मजा क्या है? अगर पूछना है पूछ सकते हो तो सहाबा की मुकद्दस जमात से पूछो कि इश्क मुस्तफ़ा में मजा क्या है। पूछ सकते हो तो पूछो हज़रत बिलाल से, पूछो पूछ सकते हो तो पूछो हज़रत अवैस करनी से, पूछो पूछ सकते हो तो पूछो हज़रत अबू बकर से, पूछो पूछ सकते हो तो पूछो हज़रत उमर से, पूछो पूछ सकते हो तो पूछो हज़रत उस्मान से, पूछो पूछ सकते हो तो पूछो मौलाए कायनात से, पूछो पूछ सकते हो तो पूछो सैयदा फातिमा ज़हरा से, पूछो पूछ सकते हो तो पूछो हसनैन करीमैन से, पूछो पूछ सकते हो तो पूछो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, पूछो इमाम ज़ाकर से, पूछो इमाम बाकिर से, पूछो इमाम अली रज़ा से, पूछो इमाम तकी रज़ा से, पूछो। अरे पूछ सकते हो तो पूछो मेरे जद्दे करीब, जद्दे आला, मीरे मीरा, पीरे पीरा, शाहे चीरा, गौसे आज़म से पूछो कि इश्क़ मुस्तफ़ा का मज़ा क्या है। अगर पूछ सकते हो तो पूछो अताए रसूल, नाइबे रसूल, ख्वाजा ख्वाजगार, ख्वाजा हिंदुस्तान से पूछो। पूछ सकते हो तो पूछो महबूबे इलाही से, पूछो। अगर पूछ सकते हो पूछो कि शोछा की धरती पर पूछो जाकर सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी से पूछो कि इश्क़ मुस्तफ़ा का मज़ा क्या है। अगर पूछ सकते हो तो पूछो बरेली की सरजमीन पर आओ, इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेली मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा से पूछो कि इश्क़ मुस्तफ़ा का मज़ा क्या है। तो वह ये कहते रहे, वो कहेंगे कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लौहो कलम तेरे है। अगर इश्क देखना है तो बरेली के ताजदार का इश्क देखो, किस तरह से रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, किस तरह से ख़ानदाने मुस्तफ़ा से मोहब्बत है। अगर इश्क करना है तो इन लोगों की हयात तय्यबात को उठाए और आप देखें जब इश्क उतर जाता है ना, जब मुस्तफ़ा का इश्क उतर जाता है तो बंदे से कोई गुनाह नहीं होती है। बंदे से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि नमाज पढ़ो, क्योंकि वो खुद सोचेगा कि इस नमाज से मेरी मुस्तफ़ा की आंखों को ठंडक होती है। आप देखें बंदे से मन्ना अलैना रब्बना इस्बास मुहम्मद अय्यदना बिईदिही अय्यदना बिअहमदा
अरसलीन बेमालूमाती सादकन फी अहवाली काज़बन फी जमाली शहीदन मुतमक्करन फी मुकामिर रदा जवादन कफ़हु इंदल अता हादियन अला सबीलिन नजात असगरल मालत गुज़ात महदी अला तरीक़िल यकीन ग़यास मुस्तग़ीसीन मुइन मिल्लति वद्दीन अशरफ अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन। तमाम हम्द व सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाबरकात के लिए जो खालिक कायनात भी है, मालिक शश्तहाद भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद हुज़ूर नबी अकरम शफ़ी उम्मम और रसूल मुहतशम अल्लाह के प्यारे उम्मत के दहाए दाने ग़ुयूब मालिक रिकाब उम्मम फ़ख्र अरब व अजम नैयर बतहा नैयर ताबा अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस अकीदत इस मोहब्बत से दुरूद पढ़े कि हम आशिके रसूल की महफिल में बैठे हैं और मुस्तफ़ा मदीने से सुन रहे हैं। पढ़े बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला